नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन उत्तराखंड के लिए न केवल पूरे देशवासियों के लिए बेहद खास है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ की यात्रा में थे। यहाँ पर उन्होंने पहले रुद्राभिषेक किया, केदारनाथ बाबा के दर्शन किए, विधिवत रुद्राभिषेक किया। उसके बाद उन्होंने वहां पर जो 2013 की त्रासदी के दौरान जो एक बहुत बड़ी आपदा पूरे देश के ऊपर आई थी, जहां पर हमने देखा था कि हजारों लोग उस केदारनाथ धाम में फंस चुके थे। वहां पर किस तरह से आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि स्थल बना था, वो भी उस बहाव में, प्रकोप में वो भी धराशायी हो गई थी। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे यहाँ पर मौजूद हैं। आज के लिए पूरे देशवासियों के लिए बड़ा दिन है, खास दिन है, लेकिन अश्विनी चौबे जी के साथ में यहाँ पे कुछ ऐसी यादें जुड़ी हैं जिससे बात करते वक्त अक्सर वो भावुक हो जाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, वहां पर जब वो आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करते हैं, तो अश्विनी चौबे टकाटक लगभग उस पूरी घटना के सामने टेलीविजन पर देख रहे हैं और लगातार भावुक हो रहे हैं। दरअसल उनसे और इस चीज से क्या लगाव है, मैं खुद यहाँ पर अश्विनी चौबे इस बात मौजूद हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए हमसे। आप कब वहां पर पहुंचे थे उत्तराखंड, और आपके पहुंचने के किस दिन वहां पर ये घटना हुई, और आप उस समय जब आपको पता चला कि ऐसा ऐसा त्रासदी हो गई, तब आप किस तरह थे और आपके सामने क्या दृश्य था जब आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि थी वहां पर पानी का इतना तेज वेग था कि वो उसको अपने साथ बहा के ले जा रही थी? देखिए, 13 जून 2013 को मैंने पटना से यात्रा प्रारंभ की थी। सपरिवार हम लगभग 17 लोग साथ गए थे। 15 अपने और बॉडीगार्ड वगैरह सब लोग हमारे साथ थे। उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि हम स्वयं जाएंगे। मैंने किसी को ले चलने का प्रयास नहीं किया। मेरे कई परिजन वहां पहुंचते ही, मुझे याद है कि 15 तारीख की रात में किस प्रकार की ठंडक और क्या आंधी तूफान, और इतनी ठंडक थी, पूरी बिजली गई थी। 15 की रात में पहुंचा था। किस प्रकार से 16 तारीख को हम लोग रुद्राभिषेक किए, केवल वही 17 लोग, परिवार के लोग, पंडित के साथ। हम पंडित के साथ गए थे। उसके पहले बद्रीनाथ में पितृ तर्पण किया था, क्योंकि नारायण तर्पण सबसे विशेष तर्पण होता है। मैंने गया में पिंड तर्पण किया था, लेकिन नारायण तर्पण मेरा बाकी था। और वही नारायण तर्पण करने के लिए वर्षों से मैं बहुत छटपटा रहा था, और उस समय मुझे मौका मिला बद्रीनाथ में तर्पण करके। मैं उस समय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का भी दूरभाष वहां आया था बद्रीनाथ में, और वहां से केदारनाथ की घाटी गया। 15 तारीख को मैं पहुंचा। 16 के सुबह पूजा पाठ के बाद शाम को जैसे ही रहा, वहां इतनी बड़ी प्रलयंकारी जो दृश्य था, अचानक कमरे के अंदर बेड पर कमर भर पानी और पूरे परिवार डूबते हुए सामने के कमरे में दीवार टूट के गिर गया था। और उसी के बगल में आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का समाधि और उनकी मूर्ति भी पानी के वेश में टूटते हुए, और पूरा हम कह सकते हैं कि उसमें, उस प्रलयंकारी बाढ़ में, जहां मूर्ति अस्तित्व विहीन हो रहा था समाधि, वहीं हम सब बह रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। सचमुच में हजारों लोगों को कागज के पुड़िए की तरह बहते हुए देखा था। मंदिर के मात्र 6 फीट पर था, और उस आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के ठीक बगल के समाधि के बगल में मैं आवास मेरा वहां था। ऐसी स्थिति में आज कितनी खुशहाली हमारे मन में है। आज उस प्रलयंकारी चीजों की याद तो जरूर सता रही है, लेकिन आज मैं बहुत खुशी है मेरे लिए। आज मैं सुबह से यज्ञ करके, अनुष्ठान करके, जहां अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी की, उनकी दीर्घायु और उनके स्वस्थ रहने की कामना भगवान से प्रार्थना किया है, पूरे देशवासियों का कल्याण करने के लिए, तो निश्चित रूप से आज हमारे लिए बड़ा ही गौरव का दिन है। वो गाथा जो काली गाथा रही, लेकिन फिर से सुखद गाथा के रूप में परिवर्तन हो रहा है। अश्विनी जी, मैं आपने जैसा बताया, और हमने पहले भी वो आपके वीडियो और वो तस्वीरें देखी जब आप अक्सर बात करते करते और आपके आंसू छलक जाते थे, और बहुत कभी आप उसको, उस घटना को याद नहीं करना चाहते, लेकिन कहते हैं कि जब कुछ
उसी घटना में कुछ नया होता है, कुछ नया जुड़ता है, कुछ नए निर्माण होते हैं, कुछ नयापन दिखता है, तो ये अपना मन बहुत सुकून मिलता है कि हमने जिस चीज को उजड़ते हुए देखा हो, वहां पर आज आज इतनी भव्य मूर्ति का जब अनावरण हुआ होगा, तो मैं वो समझ सकता हूँ कि आपके दिल में और किस तरह की एक खुशी की लहर वहां पर खुशी हुई होगी। लेकिन मंत्री जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, 2013 में जून महीने में जो ये त्रासदी आई, उस समय क्या क्या कुछ हो रहा था? क्या कुछ घटना आपके साथ घट रही थी? और मुझे पता है कि उसी वक्त आपके पास में प्रधानमंत्री, तब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, और आपके पास में टेलीफोन कॉल भी उनकी आई थी, और उसी समय आप त्रासदी में फंसे हुए थे। देखिए, त्रासदी के समय और उसके मध्य में भी और बाद में भी आदरणीय प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जब ये जाना, घटना के बारे में मुझसे मोबाइल से बात हुई घटना के कुछ क्षण पहले, और फिर मोबाइल ऑफ होने के बाद वो जब घटना के बारे में उनको जानकारी हुई कि मैं वहां फंसा हुआ, उन्होंने पूरा प्रयास किया, कई दिनों तक प्रयास किया, वहां की सरकार से, तत्कालीन सरकार से बात करके मुझे वहां से लाने का प्रयास किया। और उनके अथक प्रयास से हमारे लड़के से उनकी बहुत देर तक, 4 दिनों के बाद गुप्तकाशी में बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि बेटे, मैं हेलीकॉप्टर लेकर के आऊंगा, अगर सरकार उन्हें नहीं लाएगी तो मैं लाऊंगा। और मैं आभारी हूं जीवन भर कि हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुझे और मेरे परिवार के जो 8 लोग हम बचे थे, मेरी पत्नी, मेरे दोनों बच्चे, दोनों बहू, दोनों पोते, उनको बचाने का, 3 कुल की रक्षा करने का काम जहां श्री केदारनाथ कुलदेवी माता की कृपा से हुई, वहीं श्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे आदरणीय राजनाथ जी राष्ट्राध्यक्ष थे उस समय, उन सब लोगों के सहयोग से और मोदी जी के आग्रह पर हमें वहां से लाया गया और यहाँ अस्पताल में दिल्ली में भर्ती रहा 7 दिनों तक। मैं आभारी हूँ, और मैं उस विपत्ति को, उस आपदा के उस दृश्य को देख करके, जहां उस संकट को देख करके हमारे वो काले दिन सभी याद आ जाते हैं। हमारे स्मृति पटल पर वो सारी घटनाएं रोज मुझे सताती है, रोज रात में नींद टूट जाती है और वही दृश्य देखता हूँ। आज हमें सुकून हुआ है थोड़ा कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने उन सभी कामों को सरल करके दिखाया, जहां चलने का रास्ता नहीं, उस रास्ता को उन्होंने कहा है और वो बनाने जा रहे हैं। ऑल वेदर रोड कैसे बन सकता है, कार वहां तक कैसे पहुंच सकती है, वहां लोगों की सुरक्षा, रक्षा, हर प्रकार की सुविधाएं कैसे प्राप्त हो सकता है, इन सब चीजों का जो ध्यान रख करके हजारों करोड़ की योजनाओं का जो उन्होंने 17 के अक्टूबर में, और अभी आज जो शिलान्यास और उद्घाटन, और आज जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य का अनावरण हुआ, फिर से जहां समाधिस्थ हुए थे, कनाड जो केरल के उस भूमि से वो जन्मे थे और चारों धाम की उन्होंने रचना की थी, 12 ज्योतिर्लिंग की। आज मैं बहुत प्रसन्नचित हूँ, गौरवान्वित हूँ ऐसे राष्ट्र महानायक के लिए, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें शक्ति दे भगवान, और उसी श्रद्धा भक्ति से वो एक साधक है, सेवक के साथ साथ साधक रहे, और उनकी साधना केदारनाथ की बहुत बड़ी कृपा उन पर रहती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूरे देशवासियों की ओर से और उन तमाम पीड़ित परिवारों की ओर से मैं जहां श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उन हुतात्माओं के प्रति, वहीं आज मैं अपने नरेंद्र भाई मोदी के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं देशवासियों की ओर से कि आपने बहुत कुछ किया है, आगे भी जो आपने सोचा है वो भी श्री केदारनाथ की कृपा से जरूर होगा। और ये ऋषि तपस्वी सभी ऐसे मुनियों की भूमि है, इस भूमि को पवित्र बना करके 21वीं शताब्दी का भारत विश्व गुरु हो, इसकी बुनियाद आपने डाली है, ये जरूर बनकर रहेगा। आपको पर असीम कृपा है प्रभु की।